जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करौली महाराज की। प्यारे भक्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां न कोई रास्ता साफ दिखता है, न कोई सहारा महसूस होता है। मन सवाल पूछता है, अब क्या होगा? और दिल बस एक ही चीज चाहता है, किसी का सच्चा साथ। आज की ये कथा एक ऐसी ही खोज की है, एक ऐसे इंसान की जिसे लगता था कि वो अपने जीवन का कप्तान है, लेकिन एक दिन उसकी नाव ऐसे भंवर में फंसी जहां से निकलना उसके बस में नहीं था। उसका नाम था राघव। दिल्ली में एक सफल बिजनेस चला रहा था। घर, गाड़ी, स्टेटस, सब कुछ था। लोग कहते भाग्यशाली है ये, पर राघव जानता था उसका सबसे बड़ा सहारा उसकी पत्नी थी। एक दिन अचानक उसकी पत्नी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर्स ने कह दिया ब्रेन हेमरेज है, आउटकम अनप्रेडिक्टेबल है। राघव की पूरी दुनिया हिल गई। उसने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स, सारे पैसे, सारे इन्फ्लुएंस लगा दिए, पर हर रिपोर्ट एक ही कहानी कह रही थी, आशा कम है। उस रात अस्पताल के बाहर बैठा राघव पहली बार जिंदगी में बिल्कुल खाली महसूस कर रहा था। रो भी नहीं पा रहा था, बस छत की ओर देखे जा रहा था। तभी उसके बगल में एक बुजुर्ग आकर बैठे। साधारण कपड़े, पैरों में चप्पल, लेकिन आंखों में गहरी शांति। उन्होंने धीरे से पूछा, इतना बोझ क्यों उठा रखा है बेटा? छोड़ क्यों नहीं देता? राघव ने थके हुए स्वर में कहा, क्या छोड़ दूं बाबा? मेरी जिंदगी, मेरी पत्नी, सब मेरे ही सहारे हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, तेरे सहारे? बेटा, सहारा देने वाला तो कोई और है। नाम ले, नीम करौली बाबा, बाकी वो देख लेंगे। राघव ने कभी बाबा के बारे में ज्यादा सुना नहीं था, लेकिन उस वक्त शायद वही एक उम्मीद थी। उसने आंखें बंद की और बस कहा, बाबा, मेरी पत्नी को संभालो, अब मैं आपके हवाले। सुबह होने से पहले आईसीयू से कॉल आया। पेशेंट ने आंखें खोल दी हैं, वाइटल साइंस नॉर्मल है। ये उम्मीद से परे है। राघव भागा भागा अंदर पहुंचा। पत्नी मुस्कुरा रही थी, उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो वापस बाहर आया, बुजुर्ग को ढूंढा, लेकिन बेंच खाली थी। सिर्फ एक चीज पड़ी थी, एक छोटी सी फोटो जिस पर लिखा था, सब ठीक है बेटा, और तस्वीर बाबा नीम करौली महाराज की। प्यारे भक्तों, उस दिन से राघव का जीवन बदल गया। वो अब जानता है, जब हमारी नाव डूबने लगती है, तब किनारे तक पहुंचाने के लिए कोई अदृश्य हाथ होता है। वो हाथ है बाबा का। अगर आज ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा मोड़ है जहां आप अकेले लड़ रहे हो, तो बस एक बार अभी यही कह दो, बाबा, अब मैं आपके हवाले। और इस वीडियो को किसी ऐसे तक भेजो जो अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा रो रहा है, जो जिंदगी के किसी अंधेरे मोड़ पर उम्मीद ढूंढ रहा है, क्योंकि बाबा कहते हैं, तू बुला, मैं आऊंगा। जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करौली महाराज की। शुक्राना बाबा, आज भी आपने एक डूबते दिल को तैरने की ताकत दी। जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करौली महाराज की। प्यारे भक्तों, जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम हर उपाय, हर कोशिश कर लेते हैं, लेकिन हालात ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाते हैं जहां इंसान की ताकत खत्म हो जाती है और सिर्फ ऊपर वाले की कृपा ही राह खोल सकती है। आज की कथा एक ऐसे ही पल की है। ये कहानी है अजय की। अजय एक बिजनेसमैन था, मेहनती, कर्मठ और खुद पर भरोसा रखने वाला। उसे लगता था कि मेहनत करने वाला कभी हार नहीं मानता, लेकिन किस्मत ने उसे ऐसा सबक दिया कि उसे समझ आ गया, मेहनत तब तक अधूरी है जब तक कृपा साथ ना हो। एक दिन अजय का इकलौता बेटा स्कूल से घर लौटते वक्त सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। फोन आया तो अजय के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। भागता हुआ अस्पताल पहुंचा।
बेटे को आईसीयू में देखा, पूरे शरीर पर पट्टियां, मशीनों से जुड़ा। डॉक्टर ने कहा क्रिटिकल है, दिमाग पर चोट गहरी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अजय के पास पैसे थे, डॉक्टर थे, जान पहचान थी, लेकिन उस वक्त उसे समझ आया कि ये लड़ाई वो अकेला नहीं जीत सकता। वो अस्पताल के मंदिर में गया, पहली बार अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, बेटा अब तू क्यों सोच रहा है कि सब तेरे हाथ में है? अब छोड़ दे, नाम ले नीम करौली बाबा का, बाकी वो देख लेंगे। अजय ने पलट कर देखा, एक साधु खड़े थे, साधारण कपड़े, गहरी मुस्कान और आंखों में ऐसा भरोसा जैसे सब पहले से ठीक हो। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, बाबा अगर आप सच में हो तो मेरा बेटा आपके हवाले। सुबह 5 बजे डॉक्टर बाहर आए, उनके चेहरे पर आश्चर्य था। हमने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब स्थिति स्टेबल है, दिमाग रिस्पॉन्ड कर रहा है। अजय भागकर मंदिर पहुंचा, साधु को ढूंढने, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक छोटी सी तस्वीर पड़ी थी, बाबा नीम करौली महाराज की, और पीछे लिखा था, सब ठीक है बेटा, प्यारे भक्तों। उस दिन अजय को समझ आया कि बाबा कहीं दूर नहीं, वो हमारे बीच, हमारे पास, हमारे भीतर है। जब हम हार मान लेते हैं और अपने बोझ को उनके चरणों में रख देते हैं, तब चमत्कार होता है। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा बोझ है, कोई ऐसा डर है, कोई ऐसा दर्द है जिसे आप अकेले नहीं उठा पा रहे, तो बस एक बार मन से कह दीजिए, बाबा अब सब आपके हवाले, और देखिए कैसे रास्ते खुलने लगते हैं, कैसे अंधेरा छंटने लगता है। इस वीडियो को उस तक पहुंचाइए जो अस्पताल के किसी कोने में रो रहा है, जो कर्ज में डूबकर उम्मीद खो चुका है, जो रिश्तों के टूटने से अंदर से खाली हो गया है। क्योंकि बाबा कहते हैं, तू बुला मैं आऊंगा। जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करौली महाराज की। शुक्राना बाबा, आज भी आपने एक टूटे दिल को जीने की वजह दे दी। जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करौली महाराज की। प्यारे भक्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी भीतर एक अदृश्य बोझ है, जैसे दिल के किसी कोने में कोई गांठ बंध गई हो, जिसे न आप खोल पा रहे हैं, न किसी को दिखा पा रहे हैं। हम लोग बाहर से हंसते हैं, लोगों के बीच खुद को मजबूत दिखाते हैं, लेकिन भीतर से चुपचाप टूट रहे होते हैं। और फिर एक दिन कोई ऐसी घटना घट जाती है जो हमें हमारे घुटनों पर ला देती है। उस दिन समझ आता है कि असली ताकत न पैसों में है, न रिश्तों में, न हमारी योजनाओं में। वो ताकत कहीं और है। वो ताकत है कृपा। ये कहानी है रीना की। दिल्ली में एक स्कूल टीचर, सिंगल मदर, पति का कई साल पहले एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। एक बेटा जो उसकी पूरी दुनिया था। रीना ने हर तरह की मुश्किल का सामना किया, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि उसे लगता था अगर मैं मेहनत करूंगी तो भगवान भी मेरी मदद करेंगे। लेकिन प्यारे भक्तों, भगवान कब, किस रूप में आते हैं, ये हम तय नहीं कर सकते। एक दिन उसके बेटे को अचानक तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई। रीना उसे लेकर अस्पताल पहुंची। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, लंग इन्फेक्शन है, काफी क्रिटिकल है। रीना के पास अच्छे अस्पताल के पैसे नहीं थे। वो सोच रही थी कि किससे उधार ले, तभी एक नर्स ने धीरे से कहा, आप आईसीयू के बाहर बैठिए, कोई आपसे मिलने आया है। रीना बाहर आई। वहां एक बुजुर्ग साधु खड़े थे, लाल चादर, आंखों में शांति, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी इतना परेशान क्यों है? जो बच्चा तेरा है वो अब मेरा है। रीना घबराकर बोली, आप कौन हैं और आप मेरे बेटे को कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराए, नाम सुन, नीम करौली बाबा। तू चिंता छोड़,
बस एक बार मन से बोल, बाबा अब आप संभालो। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वहीं हाथ जोड़ दिए। बाबा अब सब आपके हवाले। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। अभी अभी जो रिपोर्ट आई है, ये तो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। बच्चे की ऑक्सीजन लेवल खुद ब खुद बेहतर हो गई है। लगता है वो खतरे से बाहर है। रीना भागकर आईसीयू में गई। बेटा मुस्कुरा रहा था। वो वापस साधु को ढूंढने बाहर निकली, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस बेंच पर एक छोटी सी तस्वीर रखी थी, नीम करौली बाबा की। पीछे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, सब ठीक। उस दिन से रीना का जीवन बदल गया। वो अब जानती है कि कभी कभी हमसे पहले कोई और हमारी लड़ाई लड़ रहा होता है। हम बस सरेंडर करना भूल जाते हैं। प्यारे भक्तों, अगर आज आपके दिल में भी कोई भारीपन है, अगर आप भी किसी मोड़ पर खड़े हैं जहां कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस एक बार मन से कह दीजिए, बाबा अब सब आपके हवाले। और देखिए कैसे आपके लिए रास्ते खुलने लगेंगे। इस वीडियो को उस तक भेजिए जो किसी अस्पताल के कोने में बैठा है, जो किसी कर्ज के बोझ तले दबा है, जो रिश्तों के टूटने से अंदर से बिखर गया है, या जो सिर्फ एक सच्चे सहारे की तलाश में है। क्योंकि बाबा कहते हैं, तू बुला मैं आऊंगा। और जब वो आते हैं तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, हम खुद बदल जाते हैं। जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करौली महाराज की। शुक्राना बाबा, आज भी आपने एक मां के दिल से डर का बोझ उतार दिया। प्यारे भक्तों, कभी आपने सोचा है जिंदगी में हम कितनी बार ये मान लेते हैं कि हम ही सब कुछ चला रहे हैं? हमारी मेहनत, हमारी समझ, हमारी प्लानिंग, यही हमें आगे ले जा रही है। पर एक दिन आता है जब हमें महसूस होता है कि हम तो बस मुहरे हैं और कोई और है जो असली खेल चला रहा है। आज की कथा ऐसी ही है। न इसमें अस्पताल है, न बीमारी, बल्कि ये है रास्ता खोने और रास्ता मिलने की कहानी। ये कहानी है विनोद की। विनोद राजस्थान का रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर था। पढ़ाई ज्यादा नहीं की, पर सड़कें उसके लिए किताब जैसी थी। हर मोड़, हर रास्ता पहचानता था। उसका काम था लंबी दूरी पर सामान ढोना, और इसी से घर चलता था। एक बार उसे दिल्ली से असम तक माल लेकर जाना था। बरसात का मौसम, पहाड़ी रास्ते और नदी नाले उफान पर। विनोद ने कई बार सुना था कि उस इलाके में रात में ड्राइव करना खतरनाक है, लेकिन समय की पाबंदी के कारण उसे मजबूरी में निकलना पड़ा। रात के लगभग 2 बजे घना कोहरा, बारिश और चारों ओर सन्नाटा। विनोद अपने ट्रक को सावधानी से चला रहा था। तभी उसे लगा कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। जीपीएस सिग्नल नहीं, आसपास कोई बस्ती नहीं। अचानक आगे से लाल चादर ओढ़े एक बुजुर्ग दिखाई दिए, हाथ में लाठी, चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया, बेटा ये रास्ता छोड़, यहां आगे पुल टूटा हुआ है, दाहिने से जा, वरना तेरा ट्रक पानी में बह जाएगा। विनोद ने तुरंत ब्रेक मारा। वो रुका और पूछने लगा, बाबा आप इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं, इतनी रात को? बाबा ने बस इतना कहा, जब तुझे बुलाना था तभी आ गया, अब चल दाहिने मोड़। विनोद ने उनका कहा माना और दाहिने मुड़कर लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़ा। वहां उसे एक पुराना पुल मिला जो अभी भी सही था। उसने चैन की सांस ली और आगे बढ़ गया। सुबह गुवाहाटी पहुंचकर उसने बाकी ड्राइवरों से बात की। एक ने कहा, कल रात उसी रास्ते पर एक ट्रक पुल टूटने से नदी में बह गया, ड्राइवर को बचा नहीं पाए। विनोद का दिल धक से रह गया। उसे बाबा का चेहरा याद आया। अब कहानी में मोड़ यही नहीं खत्म होता। करीब 1 महीने बाद विनोद अपने गांव लौटा। गांव में एक मेले में गया जहां एक बाबा का कीर्तन हो रहा था। जैसे ही उसने पंडाल में कदम रखा, मंच पर बैठे बाबा को देख उसके पांव जम गए। वो वही थे, लाल चादर, वही आंखें, वही मुस्कान।
विनोद ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए। बाबा, आप उस रात। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैं हर जगह हूं जहां मेरी जरूरत होती है। तू सोच रहा है मैं वहां कैसे पहुंचा? अरे, मैं तो तेरे गांव में भी था, तेरे रास्ते में भी, और यहां भी। विनोद की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि जब बाबा कहते हैं तू बुला, मैं आऊंगा, तो ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक वादा है। प्यारे भक्तों, इस कहानी में कोई दवा, कोई इलाज नहीं था। ये थी उस अदृश्य हाथ की पकड़ जो हमें खतरे से निकाल लाती है। कभी ये खतरा सड़क का होता है, कभी कारोबार का, कभी रिश्तों का, कभी अपने ही मन का। और बाबा, वो कहीं से भी, किसी भी रूप में आकर हमें सही मोड़ पर पहुंचा देते हैं। अगर आज आप भी किसी गलत रास्ते पर महसूस कर रहे हो, अगर आपको भी लग रहा है कि आगे अंधेरा है, रास्ता बंद है, तो बस मन से कहो, बाबा, सही मोड़ दिखा दो। और इस वीडियो को किसी ऐसे तक पहुंचाओ जो अपनी जिंदगी की दिशा खो चुका है, जो किसी खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, या जो समझ ही नहीं पा रहा कि किस तरफ जाना है। क्योंकि प्यारे भक्तों, जब आप खो जाते हो तो बाबा के पास पहले से ही आपका नक्शा होता है। जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करौली महाराज की।